पहुंचा ले। इसलिए मैंने एक रेशमी स्कार्फ बिस्तर पर चढ़ गया और उसका हाथ पकड़ लिया। अधमरी सीईओ तब तक बेसुध पड़ी रही जब तक मैंने उसके हाथ उसके सिर के ऊपर नहीं उठा दिए। तभी अचानक बाय निंगबिंग ने अपनी आंखें खोली और सदमे और गुस्से में चिल्लाई, तुम क्या कर रहे हो बेवकूफ, मुझे छोड़ो, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। मैंने उसके हाथों को कई बार बांधा, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे अच्छी तरह से बंधे हुए हैं। फिर सीईओ बाई के लगभग परिपूर्ण चेहरे की प्रशंसा की, अनजाने में उसे थपथपाया। अरे कितना सुंदर चेहरा है। उसका मरना और एक अकेली आत्मा बन जाना कितना बड़ा नुकसान है। अगर मौत का कारण अज्ञात रहा तो उसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा और उसके टुकड़े टुकड़े करने पड़ेंगे। बाय निंगबिंग ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें सिर्फ पैसा चाहिए है ना, तुम जिगोलो। मैंने आंखें घुमाई और उसकी ओर मुड़कर देखा। हाँ, तुम छोटी अपाहिज। बाय निंगबिंग ने गहरी सांस ली, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश की और धीरे धीरे बातचीत शुरू की। मेरी मां बॉडीगार्ड रख रही हैं, 1 लाख रुपए प्रति माह। मैं तुम्हें 30 लाख रुपए दूंगी। बस मुझे वापस उस अंधेरे कमरे में भेज दो और फिर चले जाओ। उसे पूरा यकीन था कि मेरे अलावा, उस नौकर के अलावा, कोई भी उसे जबरदस्ती उस अंधेरे कमरे से बाहर निकालने की हिम्मत नहीं करेगा। मैंने भौहें चढ़ाकर पूछा, अमीर महिला, आपने अभी कितने रुपए बताए? 30 लाख? बाई निंगबिंग ने सिर हिलाया। अगर ये काफी नहीं है तो मैं और दे सकती हूं, पैसे की कोई समस्या नहीं है। बस मुझे वापस भेज दो और फिर कभी अपना चेहरा मत दिखाना। मैंने अपना चेहरा छुआ। मैंने सोचा कि मैं काफी सुंदर हूं, कुंफू जानता हूं, मेरा व्यक्तित्व हंसमुख और मिलनसार है, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है और मैं अंतर विरोध में नहीं पड़ता। हालांकि मुझे भूख बहुत लगती है, मैं ताकतवर भी हूं। मैं तुम्हें आसानी से कुछ चक्कर लगवा सकता हूं। धूप सेकना चाहते हो? मैं तुम्हें 1 मिनट में बाहर ले जा सकता हूं। तुम मुझे इतना नजरअंदाज क्यों कर रहे हो और मुझे पैसे देकर क्यों भगाना चाहते हो? मैंने बात बदल दी। बेशक ज्यादा होना हमेशा बुरा नहीं होता। मैं नीचे जाकर पहले बॉस से बात करता हूं। नीचे श्रीमती बाई ने पहले ही अनुबंध और उपहार तैयार कर लिया था। उन्होंने मेरी तरफ देखा। भाई मुंह, आज हमारे घर में तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए मैंने कुछ भी तैयार नहीं किया। ये घड़ी तुम पर बहुत अच्छी लग रही है, इसे ले लो और पहन लो। श्रीमती बाई का उपहार एक लिमिटेड एडिशन मैकेनिकल घड़ी थी। हालांकि ये सबसे बेहतरीन मॉडल नहीं थी, लेकिन इसकी कीमत कम से कम दसियों हजार थी। मैं शर्मिंदा सा दिखने लगा। श्रीमती बाई, ये ठीक नहीं है। मैं अभी इस्तीफा देने ही वाला था। श्रीमती बाई चौंक गईं और जल्दी से पूछा, इस्तीफा? आप इस्तीफा क्यों देना चाहती हैं? क्या आप अपने वेतन से असंतुष्ट हैं? जब तक आप निंगबिंग का अच्छे से ख्याल रखेंगी, मैं वेतन बढ़ा सकती हूं। मेरी आंखें तुरंत चमक उठीं। तो आप कितना वेतन बढ़ाने की योजना बना रही हैं? श्रीमती बाई ने आह भरी। आपको क्या लगता है कि कितना वेतन उचित रहेगा? उपयुक्त? मैं थोड़ा उलझन में था। आपने मुझे ही क्यों चुना? सिर्फ इसलिए कि मैं मिस बाई को आपके लिए बाहर ला सकता था? मैडम बाई ने सिर हिलाया। नहीं, पूरे। इन महीनों से मैंने निंग मिंग में कोई भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं देखा। वो जीवित तो है, लेकिन जैसे मरी हुई हो, जब तक आप नहीं आए। मैंने अपने सिर के पीछे खुजली की। मैडम, आपकी नजर बहुत तेज है। मैं मुर्दों को जिंदा करने और फिर जिंदों को मौत के घाट उतारने में माहिर हूं। सच कहूं तो मैं पहाड़ से नीचे बहुत कम जाता हूं, क्योंकि मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं और मुझे अपहरण का डर है। इसके अलावा मैडम बाई आधे घंटे से लगातार मुझसे सवाल कर रही थीं और आखिरकार उन्होंने मुझे टोकते हुए कहा, तो आपको क्या लगता है कि प्रति माह कितना उचित होगा? तब मुझे होश आया। महोदया, ऐसा नहीं है कि मैं लालची हूं, बस आपकी बेटी बहुत ज्यादा मांग रही है। उसने तो सीधे ही 30 मिलियन मांग लिए। कहते हैं ना, एक सज्जन 5 पेग चावल के लिए नहीं झुकता, लेकिन वो 5 पेग से भी ज्यादा मांग रही है। मुझे इतना बोझ महसूस हो रहा है कि मैं अपनी कमर भी नहीं उठा पा रही। मैडम भाई एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं। क्या? सच में? तो फिर छोड़ो, तुम जा सकते हो। मैं भी स्तब्ध रह गई। आप मान गई? मैडम बाई ने कड़वी मुस्कान दी।
चूंकि आपने निंगबिंग से वादा किया है, इसका मतलब है कि आप भी नहीं रुकना चाहते। मैं उसकी हालत समझती हूँ। कोई भी उसके साथ नहीं रहना चाहता। मैं उसे मजबूर नहीं करूंगी। मुश्किल है। अब आप जा सकते हैं। मैंने चुपके से घड़ी सोफे पर रख दी। सच कहूं तो मुझे ये घड़ी बहुत पसंद है। ऐसा लगता है कि इससे अच्छी कीमत मिल सकती है। श्रीमती बाई ने फिर कहा, ये घड़ी आपके लिए उपहार है। इसे ले लीजिए। श्रीमती बाई ने अपने हाथ में अनुबंध देखा। उसे फाड़ने ही वाली थी कि मैंने चुटकी बजाई। मैं ये नौकरी स्वीकार करता हूं। अनुबंध पर हस्ताक्षर कीजिए। जैसा आपने कहा, 2 लाख प्रति माह। मैं श्रीमती बाई को परामर्श देने, उनके दुख से बाहर निकालने और उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करने, उन्हें हर मुश्किल से बचाने के लिए जिम्मेदार रहूंगा। बाद में बाई निंगबिंग ने इसे एक वाक्य में सारांशित किया। मुझसे मिलने से पहले उनका जीवन शांतिपूर्ण था। मुझसे मिलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके जीवन के सभी तूफान मेरी वजह से आए थे। मैं उन्हें बरसात के दिनों में सैर के लिए बाहर ले जाता था। बर्फीले दिनों में उनकी व्हीलचेयर को स्केटबोर्ड की तरह इस्तेमाल करता था और गरजने पर उन्हें बिजली देखने ले जाता था। वे सभी तथाकथित तूफान उनके प्रति मेरे प्यार के अनूठे निशान थे। श्रीमती बाई स्पष्ट रूप से अचंभित थीं। उन्होंने आश्चर्य से मेरी ओर देखते हुए पूछा, आपने अचानक सहमति क्यों दे दी?